उष्मा का स्थानांतरण के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। संभव तो आपने देखा होगा, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दो। संभव तो आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, मतलब आग पर रखते हैं, तो आग पर जब रखते हैं तो क्या होता है, आग से उष्मा निकल करके, ठीक है, आती है, ठीक है। हाँ, तो यही बात है कि संभव तो आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, तो वह क्या होता है, तप्त हो जाता है। तप्त हो जाता है का मतलब गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। उष्मा क्या होता है, ज्वाला से मतलब आग से बर्तन की ओर चली जाती है। और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं, क्या करते हैं, जब बर्तन को ज्वाला मतलब आग से हटा लेते हैं, तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यह ठंडा क्यों हो जाता है, नहीं, मतलब कहने का कि ठंडा इसलिए हो जाती है कि बर्तन के अंदर उष्मा घुसल है। अब उष्मा धीरे धीरे क्या होता है, बर्तन से निकल जाती है ना। उष्मा तब क्या होता है, वहां से निकल जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, ठंडा हो जाती है ना। धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। यह ठंडा क्यों हो जाती है, क्योंकि उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो कहेगा उष्मा किधर प्रवाहित होती है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बात समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं घूरा करते हैं, घूरा जमीन पर मिट्टी पर घूरा करते हैं, तो जब हम आग लगाते हैं मिट्टी पर या घूरा करते हैं, तो देखना कि जब उस मिट्टी आग को हटा देगा तो वहां पर घूरा जहां हुआ रहेगा वो मिट्टी भी गर्म हो जाता है, हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आग से उष्मा निकल करके मिट्टी में समा गया, इसलिए उतना दूर क्या कर दिया, गर्म बना दिया। बात समझ में आया, बात समझ में आया। फिर बाद में क्या हो जाता है, वह ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ठंडा, क्योंकि उसी जगह से उष्मा निकल करके फिर ठंडा की तरफ फैल जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वह ठंडा हो जाता है। अब बात समझ में आया। अगर प्रोसेस पूछेंगे तो आप बता देगा। चलो भाई, वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। गर्म वस्तु से क्या होती है, ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो कि कभी कभी समझो, अब जैसे मान लो कि यहां पर कोई बर्तन है और यहां भी कोई बर्तन है। अब इस बर्तन को पूरा सटा दो इसमें, ई वाला एकदम गर्म है बर्तन, ई हल्का हल्का गर्म है, तो इससे भी इसको इसमें सटाएगा तो थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, नहीं होगा। अब जैसे तुम मान लो कि अपना हाथ अगर इस गर्म वाले बर्तन पर रखेंगे तो तुम्हारे हाथ को क्या करेगा, गर्मा देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बर्तन से उष्मा निकल करके हमारे हाथ में घुस गया, समा गया। बात समझ में आया। चलिए, तो कहीं ना कहीं उष्मा जो होता है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बात समझ में आया। अब पहेली जानना चाहती है क्या, कि क्या इसका यह अर्थ है यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। मतलब समझो, मतलब कि अगर मान लो कि अभी एक बर्तन ऐसा है, ये खूब गर्म है, क्या है, और एक बर्तन इसमें सटल है जो बिल्कुल ठंडा है या थोड़ा सा गर्म है, तो इसको क्या करेगा, गर्म बना देगा। लेकिन एक बात सोचो तो कि जितना ही गर्म ई वाला वस्तु है, बर्तन है, उतना ही गर्म ई अपने है। नहीं समझा, कि मान लो ये अभी ठंडा है, ये अभी
अगर ई अभी ठंडा है तो ई गर्म, इसको क्या बनेगा, थम तोरा गर्मा दे छियो ना है, ई गर्म वाला इसको क्या बोलेगा, थम तोरा गर्मा दे छियो। तो कहते ठीक है गर्मा दे, तो इसको क्या बना दिया, गर्म। लेकिन अब समझो कि ऐसा बर्तन है इसके बगल में कि ऑलरेडी पहले से गर्म है, तू गर्म छे तो हमहू गर्म छी, नहीं समझा, कि जितना गर्म ई बर्तन है उतना ही गर्म ई भी बर्तन है। तब क्या होगा, तब एकर वाला एकरा में, एकर वाला एकरा में है, तब क्या होगा। तो वही पहेली जानना चाहती है, समझ में आया कि अगर यदि दो वस्तु का ताप समान, मतलब ताप मतलब गर्म एक के जैसा हो तो उष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। अब देखते हैं उष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 3.6 में एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ को, अब सोचो कोई भी एल्युमिनियम हो या लोहा का कोई छड़ हो, छड़ मतलब रॉड, कोई रॉड है ना, जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए कोई भी, और छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका दीजिए। मतलब समझ में आया, देखो दिमाग लगाओ, देखो दिमाग लगाओ, ये एगो रॉड ले लिया है, क्या ले लिया है, रॉड ले लिया है, क्या ले लिया है। अब इस रॉड में देखो मोमबत्ती को चिपका दिया गया है, देखो ये सब जो है ना ये चिपकल है, मोमबत्ती, ये क्या चिपकल है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, टुकड़े को चिपका दो, किसकी, मोम के छोटे छोटे टुकड़े को चिपका दो। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होना चाहिए, मतलब जितना दूरी पर ई से ई वाला है उतना ही दूरी पर फिर ई वाला, उतना ही दूरी पर, इतना ही दूरी पर ई वाला है। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होना चाहिए और छड़ के एक सिरे को, छड़ के मतलब देखो अब ई कोई डंडा हुआ ना जी, तो ई डंडा हुआ, ई छड़ हुआ, तो एगो छड़, एगो सिरा हो गया, आई क्या हो गया, एगो सिरा हो गया। तो वही कह रहा है कि छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। अब इसको देखो ये कस दिया, फिट कर दिया है इसको, अब हाथ से पकड़ेगा तो हाथ धिपेगा नहीं। जैसे मान लिया कि देखियो कभी कभी क्या होता है, उसमें अभी पढ़ाएंगे बहुत ही कुछ, जैसे खाना बनाबा तो सब क्यों बे है अहू के, जैसे मान लो कि खाना बनाते रहते तो करछुल होता है, करछुल या छोलनी, छोलनी जानता है ना, सब्जी लारा वाला। तो मान लिया कि कराह है, कराह में सब्जी लड़ा रहल है ना, ई कराह है, आई कराह में मान लिया एगो छोलनी है, कथी है, छोलनी, एना ऐसे रहे ना, अरे नहीं रहे है, नहीं रहे एना का भूर कैल, अरे रहे ना। अब ई पकड़ा वाला लारा वाला, ई सब आलू के टुकड़ा सब, बैगन सब के, टमाटर सब के, ठीक है। अब ई लारा वाला, अब एगो महिला मान लिया खाना बना रहल है ना, आ ओकर बउआ जे है से कमरा में पलंग पर खेल रहल है ना, आ उ एना एना लड़ रहल है, ठीक, कि बउआ लगले चिचिया, बउआ लगले कि बस एक राही में छोड़ के चल गल बउआ के पकड़ ना है, के बल बउआ, अच्छा अच्छा खिलौना, अब खिलौना सब रख देलक, अरे रख देलक ना, आ खिल, आ ओकरा फिर धोक, आ तब जे ना कछुल, अरे बाली रे बाली, तब कथी भेल, तब की भेल है, पाक गेल, कैले है, ओकरा चले जा रे जा, छोलनी के तो हम ही में थलिए धो देने हैं, अरे हो या कि नहीं ना, कि एक तो छोलनी के धो दिल के कत कराही में, आ बउआ हमर चिचिया लगले तो चल गए पकड़, बात समझ में आल है। तो जब ये पकड़ चल गए ताबे में की हो गए, ई लोहिया जो था ई कराह बिल्कुल गर्म और उसके अंदर में छोलनी, तो वो छोलनी भी क्या हो गया,
गर्म। जैसा कि अभी हम सीखे कि एकर वाला गर्म चीज की बना देते, एकरो गर्म बताए थे ना। तो अब यहां भी क्या हो गया, गर्म हो गया, और जैसे ही छुआ तो पाई गया, है ना, पाई गया ना। तो बात समझ में आया। तब इसको फिर अब क्या करेगा अपना कहीं पर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें उष्मा का प्रवाह होता है। मतलब कहने का, तो अब देखो ई वाला पोर्शन तो बाहर था, कराह से बाहर, लेकिन ई वाला पोर्शन क्या था, अंदर। लेकिन क्या हुआ, यही वाला इसमें उष्मा घुस घुस करके समा करके यहां तक आ गया। ये बात समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात देखो, जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लेते हैं कोई भी ऐसा ये कथी है, मोमबत्ती, ठीक है। अब मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। अब देखो एगो क्या किए हम, एगो कोई भी छर ले लिए, क्या ले लिए, छर ले लिए। अब इस छर ले लिए तो अब इसको हम पकड़े हुए, हम कनी खुरलुचिया छी, हम कथी छी, खुरलुचिया है। अब हम एकरा पकड़ने छिया, एकरा ई लोहा के पकड़ने छिया, एमे रखने छी। अभी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट है ना, 15 मिनट तक पकड़ने छी, एक बेर मारलक गरम कि तो क्या हुआ कि ई वाला पोर्शन तो हम दिए हैं आग में, और ई वाला पोर्शन तो आग में नहीं दिए, लेकिन फिर भी हमको क्यों गर्म लगा, क्योंकि इसमें से उष्मा समा करके धीरे 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 इतना गर्म हो गया कि यहां तक आ गया, एक के बार हमरा पाक गए। बात समझ में आया। तो ये धीरे धीरे उष्मा क्या होता है, किसी वस्तु में समा करके चलता रहता है, क्या होता है। तो बात समझ में आया। जैसे मान लो करंट, देखो ना, जैसे मान लो कि देखो तो ई वाला देखो ई इसमें है, अब देखो ई जैसे ई तार है, अब ई तो इसमें लगाए हुए हैं, लेकिन करंट क्या हुआ, जैसे इसमें लगा ना तो तारे 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 समा करके वहां पहुंचा दिया, तब ना जलने लगा, तब ना जलने लगा। तो जिस तरह से करंट क्या होता है, एक तार के छोर से दूसरे तार की ओर क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक छोर से दूसरे ओर क्या आता है, आग का उष्मा भी प्रवाहित होता है। समझ में आया। अब देखो यहां समझने वाली बात है, देखो यहां, अब देखो वही कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए, किसको, एक छर को, ये छर है ना, तो इसको कस दिया गया है। अब इसको सिरे को हम क्या किए, प्रयोगशाला स्टैंड पर कस दिए। उसके बाद यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छर के एक सिरे को ईंटा या किसी चीज से दबा दीजिए, बीच में दबा करके रख सकते हैं। अब छर के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए। अब देखो इसको गर्म कर रहा है, और यहां से क्या किया है, पकड़ लिया गया है। अब उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, चित्र 3.7 का, किसी धातु की पट्टी में उष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन। मोम के टुकड़े का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि उष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। मतलब समझ में आया। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। जैसे हम बताए थे ना जी, यहां मोमबत्ती दिया, यहां दिए ना, तो अब यहां से उष्मा धीरे धीरे क्या हो गया, यहां तक आया,
तो उष्मा का ये क्या हो रहा है, स्थानांतरण। क्या हो रहा है, तो इस उष्मा के स्थानांतरण को हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया कि क्या कर रहा है, गर्म यानी वस्तु के गर्म सिरा से ठंडे सिरे की ओर क्या होता है, उष्मा स्थानांतरित होता है, तो उसे हम चालन कहते हैं। ठोस में उष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, मतलब कहने का कि सभी वस्तु, दुनिया में जितना भी वस्तु है, क्या सभी वस्तु उष्मा का, सभी वस्तु जो है उष्मा का चालन एक ही प्रकार से यानी चालन आसानी से हो जाता है। तो देखो सब चीज गर्म नहीं हो जाता है आसानी से, ये समझ में आ रहा है ना। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए यानी खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हाथ से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। मतलब देखो अब एक बात बताते हैं, देखो मतलब कहने का कि सभी वस्तु एक समान जैसा गर्म नहीं हो जाता है। जैसे अभी हम पीछा देखें कि अभी देखो टुकड़ा वाला बात, अभी देखो जैसे ये लोहा है, मोमबत्ती है और यहां क्या है, मोम सटल है, तब पहले कौन वाला मोम गिरेगा, पहले ई वाला गिरेगा, फिर ई वाला गिरेगा, फिर धीरे धीरे गर्म ई वाला होगा तो ई वाला गिरेगा। क्यों, क्योंकि उष्मा इधर से ऐसे प्रवाहित हो रहा है कि यहां से पहले ई वाला गर्म हो गया, ई नहीं भेले पिघलेगा। पहले कौन मोम पिघलेगा, जो निकट होगा, फिर कौन मोम पिघलेगा, जो उससे निकट, दूर वाला, फिर उससे दूर वाला, फिर उससे दूर वाला। तो ये तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उष्मा क्या हो रहा है, गर्म चीज से ठंडा चीज की ओर क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है। बात समझ में आया। अब यहां पर हमको सीखने को मिला कि सभी वस्तु एक जैसा गर्म नहीं होता है, एक जैसा गर्म। जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन है, बर्तन जल्दी गर्म होता है, बर्तन क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। अब जैसे एक बात बताओ, रोटी बनाने के लिए तावा होता है ना, आ भात बनाबे के लेल, चावल दाल सब बनाबे के लेल कुकर हंडा होय है, कथी होय है, हंडा सब होय है ना। सब्जी बनाबे के लेल कढ़ाई सब होय है, अरे होता है ना, तो सबका अलग। अच्छा, तो जो बर्तन बना है हंडा भात बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, वही बर्तन कहे नहीं रोटी बनाने के लिए दे दिया भाई। सोचो सोचो ना, सोचो ना। मान लिया जे बर्तन में चावल बनबे छे आ ओहने वाला चकरका एना के बना दीते आ तावा भ जेते आ तब ओइ पर रोटी बना लेती, तो जर जेते रोटी, जर जेते ना, तब उल्टा पलटी वाला सिस्टम नहीं भ पैते। क्यों, क्योंकि तावा लोहे 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 क्या होगा, गर्म होगा, होगा कि नहीं होगा। आ वो जो होता है पतला होता है, स्टील वाला बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन, वो सब क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। आ तावा क्या हुआ, लोहा की मात्रा ज्यादा होता है, तो मोटा लोहा होता है। कौन लोहा, तो मोटा लोहा होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, ताकि रोटी नहीं जले। आ नहीं तो ऊ वाला बर्तन अगर रहते ओकर जे तवा बना दीते तो जखनते दीते तो लपक लेते, अरे लपक लेता ना, तो क्या हो जाता, रोटिए जल जाता। आ जाबे मान लिए एगो रोटी ओइ पर दीते एना एना जे कटे है लेडी सब दोसर बनबे लेल, ताबे पार, ताबे जरिए जेते है ना। तब न होता है कि मान लो कि वो वाला तावा रहता है मोटा वाला, आ मोटा वाला रहता है जब तक रोटी डाले उस पर, आ जब तक फिर लोहिया एना का काट ली,
फिर एना एना गोलिया ले ली तो फिर ओकरा उल्टा ले ली आ तो फिर एकरा ताले बेले छी, फिर एना के उल्टोबै छी, फिर बेले छी, ऐसे होता है ना। अगर उ वाला रहता तो क्या होता, एना कर दीतिए या पार फक दबर मार देते। तो बात समझ में आया। यहां वही कहा जा रहा है कि क्या सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? नहीं, ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे देखो पकाने के लिए क्या अवश्य आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थी लगी होती है। जो छोलनी में करछुल में प्लास्टिक के रहा कवर के अलावा पहले नहीं होता था ज्यादा, लेकिन अब कथी तो वही समय में जो नहीं रहे छे क्या तो कथी कहे कपड़ा से छोलनी पकड़लक, कथी केलक कपड़ा से छोलनी या करछुल पकड़लक। लेकिन अब क्या करता है, उसमें कवर लगा हुआ, तो इसका मतलब उस पर से क्या किया प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। और जब प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया तो जितना तेजी से गर्म होगा क्या बर्तन छोलनी उतना तेजी से गर्म प्लास्टिक वाला। अब वो प्लास्टिक वाला वैसा प्लास्टिक रहता तो घमिए जाता, वो अलग प्लास्टिक आता है जो घमता। बात समझ में आया ना। हाँ, तो उसका कवर क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? आप किसी मान लो कि जैसे भात के हंडा है, अब भात के हंडा है वो पर चढ़ल। अब तसौआ वाला भात में क्या होता है जी, जब हम चावल बनाते हैं तो उसको पसाते हैं, तब पसाते हैं तो देखना कि वो गर्म रहता है बर्तन, तो कपड़ा पकड़ कर पसबे लेडीज सब। नहीं तो कभी बड़ खाना बना वाली छी तो बिना कपड़े से बनाओ तो ना है तो होगा हाथ हाथ। तो वही कह रहा है देखो कि आप किसी तप्त बर्तन यानी गर्म बर्तन को हथी से पकड़ करके बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। जब ये उठाएंगे तो हाथ जलवे करेगा, हाथ। बात समझ में आया। इसलिए उसमें अब क्या किया जाता है, कपड़ा ले लो या कोई बर्तन जो होता है छोलनी, तो उसमें प्लास्टिक लगा होता है। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए, कोई छोटा बर्तन या बीकर जो बताए ना बीकर, उस बीकर में क्या ले लेंगे, गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात स्टील की चम्मच हो गया, स्टील की चम्मच जो होता है क्या होता है स्टील वाला, थरिया बाटी लोटा जितना रहता है वो क्या होता है स्टील वाला। तो इस्पात स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, क्या प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी यानी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। अब क्या कह रहा है, जैसे ये स्टील की चम्मच पदार्थ जिसकी बनी हो तो धातु के, स्टील जो बना रहता है वो क्या होता है धातु ही होता है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं, दूसरा सिरा क्या सब कहा लेने के लिए, एगो स्टील के चम्मच लिया, प्लास्टिक के स्केल लिया, प्लास्टिक वाला स्केल लिया, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइजर लिया और एकत्रित करके उस गर्म पानी में डाल दो सबको और कुछ देर छोड़ दो। तो देखना कि है ना ये बीकर में क्या है पानी, इस बीकर में क्या है भाई पानी रखल है। अभी पानी रखल है तो ये देखो ये एगो हो गया क्या, हम ले लिए कोई भी एगो चम्मच ले लिए, क्या ले लिए चम्मच। अब फिर एगो क्या ले लिए हम प्लास्टिक का कोनो स्केल। तो इस सब को इसमें डुबा रहे हैं। ई वाला पोर्शन क्या है ऊपर,
है ना। तो देखना कोनो कोनो तो यहां तक ई वाला गर्म हो जाएगा, आ कोनो ई वाला कम गर्म होगा, आ कोनो नहीं हो गर्म लगेगा, है ना। एकत्रित कीजिए और देखना कि स्टील का चम्मच लेंगे तो धातु का बना होता है, तो ये गर्म होगा कि नहीं। डुबाए हैं इस सिरा पर, तो ई वाला गर्म होते कि नहीं होते, स्टील वाला है तो, है ना। तो इसमें तुम लोग 5 गो चीज का कोनो करके प्रैक्टिकल आना, हाथ नहीं पका लेना कदे। नहीं तो देखना वो जो स्केल आता है, स्केल पटरी वो धोक देखबे, एगो चम्मच धोक देखबे नहीं, आ एगो कोनो मोटा प्लास्टिक वाला धोक देखबे, तो एगो पोर्शन में डूबेब आ एगो ऊपर में रहते, आ तब देखबे कौन कौन चीज गरम भेल ऊपर वाला, आ कौन कौन चीज नहीं गरम भेल। बात समझ में आया। हाँ, आ ई नहीं खुरलुची करते 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 अहाँ सब हाथे पका लेब, नाके पका लेब, से सब नहीं करो। अब देखो को छू कर देखिए, आपने प्रेक्षणों को सारणी 3.3 में लिखिए। 3.3 में जो पदार्थ अपने से होकर के उष्मा को आसानी से जाने देता है उसे उष्मा का चालन कहते हैं, उसे उष्मा का। आज जो नहीं जाने देगा वो उष्मा का चालन। इनके उदाहरण है जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम के कोनो अगर करछुल बना दिल जाए तो निचका वाला पोर्शन के आग में आ ऊपरका वाला रहते बाहर में, तो ऊपरका वाला गरम होत कि नहीं होत, उहो होत। अच्छा, अगर आयरन लोहा वाला को अगर रखेंगे तो गर्म होगा कि नहीं होते, उहो होते। कॉपर वाला के यानी तांबा के बर्तन जो रहते तो वो गर्म होत कि नहीं होते। तो जो पदार्थ अपने से होकर के उष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है उसको हम कुचालक कहते हैं। जो उष्मा को जाने देता है उसको क्या बोलते हैं, चालक। और जो नहीं जाने देता है उसको बोलते हैं कुचालक। उसको क्या बोलते हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जाने देने वाला यानी चालक पदार्थ का नाम, उष्मा के चालक पदार्थ के नाम 10टा लिख के आप लिखो क्वेश्चन। जैसे देखो लास्ट में लिखा देंगे, देखो आज जो नहीं जाने देगा उसको क्या बोलेंगे। जैसे देखो इसमें रखल है ना, पटरी है, पेल्सिन है, ये चीज तुम भी गर्म पानी में ग्लास में एकदम खोला लेना पानी को, आ उसमें रखना, एगो पटरी रख देना, एगो चम्मच रख देना, आ एगो स्केल जो अधिक क्या बोलते हैं कागजी जो है, कागजी पेंसिल रख देना, आ तब देखना ई वाला गर्म होता है, ई वाला गर्म होता है, ई वाला गर्म होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो आगे देखो अब क्या कहा जा रहा है। जैसा प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालक को उष्मा रोधी भी कहते हैं। मतलब समझ में आया, मतलब प्लास्टिक वाला चीज और लकड़ी के चीज जे भी बर्तन बनल हो तो ऊ जे है से एक छोर से दूसरे छोर में नहीं जाएगा। तो क्या कहना चाहे समझ में आया, क्या कहना चाहे सो समझ में आया। पानी या लोटा में तुम एकदम खौला लेना, क्या करना, उसमें क्या क्या चीज रखना, पटरी रखना, पेल्सिन क्या बोलते हैं उसको, पेल्सिन रखना, आ एगो नहीं होते तो लकड़ियों के काट का टुकड़ा, लकड़ी के कोनो सुखल लकड़ी काट का या भिजले कोनो टाइप में काट का ओते टाके रख देवे, आ एगो चम्मच रख देवे, ठीक, स्केल सब रख का, नहीं होते तो लीडो रख देवे। आ तब देखबे कि कौन कौन चीज अहाँ के गरम भेल ऊपर में, आ कौन कौन चीज नहीं भेल। समझ में आया। तो अब देखो जो उष्मा का चालन करता है उसे हम बोलते हैं चालन या चालक पदार्थ, उष्मा का चालक जैसे में कौन सब आएगा, एल्युमिनियम के, तांबा के, लोहा के, स्टील के, कॉपर के, तांबे कहल जाए। बात समझ में आया। और लकड़ी होगा, प्लास्टिक होगा तो उष्मा का चालन नहीं करेगा, यानी कुचालक होगा। बात समझ में आया।
तो कहेगा 5 चालक वस्तु का नाम बताओ, तो बता देगा कि नहीं बताएगा? बता देगा कि नहीं? बता देगा। कहेगा 5 कुचालक पदार्थ का, उष्मा के कुचालक पदार्थ का नाम बताओ, तो बता देगा? लकड़ी बता देगा, प्लास्टिक सब बता देगा, मिट्टी टाइप में कुछ बता देगा, है ना, ये सब बता देगा। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक और लकड़ी, कुचालक उष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु, क्या कह रहा? जल तथा हवा उष्मा के कुचालक है। जल क्या है? जल क्या है? उष्मा का। और हवा क्या है? उष्मा का कुचालक है। उष्मा का क्या है? तब इस पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? अब जैसे पानी हो गया, पानी, पानी क्या है? एक शरीर से पानी में दूसरे छोर तक गर्म नहीं हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई नदी है, क्या है? अब नदी के ऐ पार, जैसे मान लो कोई भी ऐसे पोखरा या नदी ले दो, कोई भी। अब पानी तो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है पानी। अब मान लो हम यहां पर इसमें आग लगा दिए, कुछ खोलैल वाला चीज सब डाल दिए, तो इतना दूर का पानी तो गर्म होगा, जो सब पानी उसमें सटेगा। इधर वाला पानी होगा गर्म कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? तो इसका क्या मतलब हुआ? पानियों से एक छोर से दूसरे छोर में उष्मा नहीं जाता है। तो बात समझ में आया? नहीं जाता है। ठीक, हाँ, इसलिए कहा पानी भी क्या है? कुचालक। अब जैसे हवा, हवा यहां से यहां तक हवा है, इस बीच में। अब उधर हवा में मान लो गर्मी कर दो, तो इधर भी होगा? नहीं होगा। हाँ, उहे वाला अगर गरम वाला हवा एमहर थे तो हमरा बेशक गरम लगते। जो कहना चाह रहे समझ में आया? कि यहां मान लो बीच में हवा है, क्या है? अब ई वाला हवा जो है से एकदम गर्म कर दिलिया यहाँ कोनो चीज से, तो इहो वाला हवा गर्म हो जाता है? नहीं। लेकिन हमरा गर्मी लगते कब? जब इहे हवा बहते, तो ई वाला हवा हमरा दिस चले लेते, तो हमरा गर्म लगते। रे बात समझ में आया? हाँ, अब चलो आगे समझते हम लोग। देखो क्रियाकलाप 3.8 में, 3.8 में, जो कि यहां था, है ना। चलो, गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। जल से क्या किया जाए? 2/3 भर दीजिए। ये है ना, 2/3 क्या किए? भर दिए। इसको किसी तिहाई पर रखिए, अथवा प्लास्टिक को देखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए, और प्लास्टिक को देखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके। प्लास्टिक में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अब पानी को क्या कीजिए? गर्म कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसका क्या बनाइए? चित्र बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। ज्वाला वाला जे पास निकट वाला जे पानी रहते वो कथी भ जेते? गर्म भ जेते। तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। अच्छा, एक बात अब तुमको हम और सुंदर वाला बात बताते हैं। कथी वाला? सुंदर वाला बात बताते हैं। कोरोना आया था, कोरोना, तो तुम लोग गर्म पानी पीता होगा,
उसमें कोरोना काल में नहीं पी लिए? अरे पानी के गर्म क नहीं पिए चलिए आ नहीं पीने चली तो कोई बात नहीं। देखियो बता आई जाकर प्रैक्टिकल करो, बतबै छी एगो बात। जैसे लोटा में, ग्लास में या किसी पदार्थ में तुम क्या करना, पहले पानी भर लेना लोटा में। देखो अभी अच्छा बात बताते हैं। लोटा में पानी भरना, लोटा में पानी भर करके गैस को जला करके उस पर रख देना, और 2 मिनट 1 मिनट पानी गर्म होने देना। पानी कौन वाला गर्म होगा यार, तुम गौर से देखना, थोड़ा ध्यान देना। एक बात बताते हैं, देखो पानी जब गर्म करेगा ना, तो जैसे मान लो कोई लोटा है, तो लोटा का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, कौन, जैसे मान लो ये कोई लोटा ही है, ठीक है। अब ई लोटा मान लिए, ई लोटा जो रहते ना रहत, चाहे जेना भी रहे, ठीक है। अब मान लिए ई ऊपर वाला पानी तो अहाँ जब पीबे, अभी की करब से देखो, लोटा के गर्म लोटा में पानी धो क आ 1-2 मिनट तक ओकरा छोड़ देवे, की करबे आ ओकरा पानी पिया लागब, हिलेबे नहीं लोटा के, कथी लोटा के हिलेबे ने आ लोटा से पानी पिया लागब, कम से कम 1 गिलास पानी। तो देखबे ऊपर वाला कनी देर लागत अहाँ के कि गरम पानी एल, आ ते के बाद नीचा में देखबे, नीचा बीच वाला पानी, नीचा वाला ठंडा रहत। ई चीज देखबे यहाँ, ऊपर वाला पानी की भ जात गरम, आ बीच में के पानी की रहत ठंडा रहत। अहाँ पी के देखबे, बात समझ में आया है ना। तो देखो वही कहा जा रहा है कि आप प्रेक्षणों को नोट में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। तो पानी देखने, गर्म जल जितना होगा ना, गर्म वाला पानी सब ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे रहता है। बात समझ में आया। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान क्या करता है, उसका स्थान वायु में उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। उसका स्थान लेने के लिए क्या होता है, आ जाता है ना। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उड़ता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। मतलब बतबा समझ में आया, बतबा समझ में आया, नहीं आया। देखो बताते हैं, जैसे कोई बर्तन है, क्या है, लोटा। अब लोटा में पानी रखे हम, अब 1 लोटा, चाहे ये देखो, अब यही है, इसी में हम समझाते हैं। देखो जैसे ये आग जल रहा है, ये कोई बर्तन रखल है, अब यहां तक तो पानी भरल है, कहां तक, यहां तक पानी है। अब देखो ये आग जल रहा है, नीचे से क्या होगा, समझो बात को, क्या होगा समझो। अब ई वाला पोर्शन तो रहेगा ही, अब ई वाला पानी क्या होगा, पहले गर्म होगा। ई पेंदी में जो सटल वाला पानी सब है, उस सटल वाला पानी सब क्या होगा जी, गर्म होगा। तो जे पानी अब सटल छले पेंदी में, उसको आग लग रहा है ज्यादा, तो वो गर्म हो गया। तो गर्म हो करके ई गर्म वाला पानी ऊपर भागेगा, आ जे पानी अत छले कहते जो तू गर्म हुआ, जो भाग नीचा। अरे बात समझ में आया कि जो पानी यहां पर गर्म हो गया है, इस साइडे साइडे वाला, वो पानी गर्म हो गया, आ ई वाला पानी गर्म नहीं हुआ। तो अब ई पानी कहते हम गर्म हो गए छी, हम ऊपर में रहबो, गर्म पानी ऊपर में आ जाता है, आ ठंडा वाला पानी के कहते जो तू सब अब गर्म होगा जो। बात समझ में आया। अभी फिर ई पानी आ गया नीचे, आ ई पानी जो था, ई पानी तो आ गया ऊपर, आ जब जो ई फिर यहां वाला पानी, यहां वाला ई वाला फिर में सेट जाते, समझ में आया। फिर ई जो सट जाएगा तब ई पानी क्या हो जाएगा, फिर गरम, फिर ई पानी ऊपर आ जाएगा, फिर ई पानी जे अत छले से में सटते अब धीरे धीरे,
फिर ई वाला पानी अत सरते, फिर ई वाला पानी अत सरते, धीरे धीरे यह प्रक्रिया, फिर इधर से ऊपर जाना, फिर ऊपर जाना, फिर ऊपर जाना, फिर ऊपर जाना, यह प्रक्रिया कब तक चलता रहता है? जब तक कि इस बर्तन का सारा पानी गर्म न हो जाए। बात समझ में आया? यही साइंस है। ये क्या है? साइंस है कि ई वाला पोर्शन का पानी क्या हो जाता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो इस बर्तन में पानी है, ये पानी क्या होता है, पहले ही पेंदी वाला पानी गर्म हो करके ऊपर उठ करके आ जाता है, ऊपर उठ करके, और जो पानी ठंडा है वो फिर भेजता है नीचे, फिर जो गर्म हो जाता है फिर आ जाता है ऊपर, और जो ठंडा रहता है वो फिर जाता है नीचे। तो इस तरह से ही प्रक्रिया चलता रहता है। और तुम क्या किया, तुमको बोले कि 1 मिनट में उतार लो, अभी पानी का प्रोसेस कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक गर्म होगा, तब पूरा गर्म होगा। लेकिन पानी जब ऊपर वाला देखा छू करके तो देखा पानी गर्म हो गए तो उतार दी, लेकिन वो पानी ऊपर वाला तो लगेगा तुमको गर्म, लेकिन बीच वाला पानी गर्म नहीं हुआ है। वो कब होगा? जब बहुते देर तक तुम करेगा, रहने देगा उस पर, तब ना धीरे धीरे ई वाला पोर्शन निकल करके गर्म होके ऊपर जाएगा, फिर ई वाला ऊपर जाएगा, तो ई वाला पानी सब धीरे धीरे गर्म होगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। समझ में आया? तो पानी, गर्म पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और ठंडा पानी को नीचे भेजता है। किसके लिए? गर्म होने के लिए। क्या होने के लिए? तो बात समझ में आया कि गर्म पूछेगा, एक के बर्तन में गर्मो पानी ठंडो पानी अगर रहे तो कौन पानी ऊपर रहेगा? गर्म पानी ऊपर और ठंडा वाला पानी नीचे। और वैसे भी देखना, गर्म पानी क्या हो जाता है? हल्का। गर्म पानी क्या होता है? और ठंडा पानी होता है भारी। अब तुमको एक बात बता देते हैं, देखो तुम इहो नहीं होगा तो अपना देख लेना। एक एक गिलास पानी लेना, एक गिलास पानी गरम वाला उठाना, और एक गिलास पानी ठंडा वाला उठाना। गरम वाला पानी अरे अहाँ छूबे पकड़बे करबे ने, तभी अहाँ के फील भ जात कि ई वाला भारी लगे है, ई वाला हल्का लगे है। अब कनी के अंतर बुझात, ओकरे कहे कथी? साइंस। उसे क्या कहते हैं? साइंस। अभी अभी देखो ना, अभी बहुते कुछ साइंस में सीखेगा। साइंस में क्या होगा? जब बारिश खत्म होती है तो 7 रंग का पट्टी बनता है, सतरंगा जकरा कोई छे, इंद्रधनुष। जानता है कौन सब देखा है? इंद्रधनुष देखने छी? केहन हो है? इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश हुआ वाला रहे है ना, तभी दिखा दे है। बारिश हुआ से पहले तो तब बारिश खत्म हुए तब कैला इंद्रधनुष हो है, पानी सूखा वाला। अहाँ सब कहते हो पानी आप सूखे तो वो पढ़ेंगे हम लोग 10वां में, पढ़ाएंगे वो सब कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, सारा चीज दिखाएंगे। कितने रंग का होता है, कौन कौन रंग का होता है, ठीक है। तो वो सब लानापी हनी जाबे, लानापी हनी जाबे, यानी लाल, ला ला ना पी हनी, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ठीक है। एक को याद रखे, लानापी हनी जाबे, वो सब आगे बताएंगे वो सब क्या होता है, यही साइंस है। तो बात समझ में। अब तुम किसी से क्वेश्चन कर सकता है क्या कि जब हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो गर्म पानी और ठंडा पानी का कंडीशन क्या बनता है? पहले ऊपर में गर्म हो करके पानी ऊपर में चला आता है,
और तब ऊपर वाला पानी जो ठंडा रहता है उसको भेज देता है गर्म होने के लिए। बात समझ में आया? जब जल्दी उतार देंगे तो पानी कौन वाला गर्म रहेगा? ऊपर वाला। कौन वाला? नीचे वाला पानी गर्म नहीं रहेगा। मान लो कि ई वाला पानी गर्म तो हो गया, ई सटल है सो नहीं, आग में जो सटल है, अब ये पानी चला गया ऊपर कनी देर के बाद, अब ई वाला पानी आया नीचे, तब में यहाँ उतरे दिली ले, ई कहते जा हम अभी गेबे के लिए और उतरे दिलक, तो हम तो अभी ठंडे छी। अरे नहीं कहेगा कि अभी तो हम गर्म हुआ ला गेबे के लिए कि उतरिए दिलक चपड़ चोनहा। नहीं समझा? तो वो वाला पानी क्या रहेगा? तो जो हम ठंडे रहो, जो पी ना तू, खाली हमरा पी। तो ऊपर वाला पीबे तो गरम, और नीचा वाला जा ये तो ठंडे है, तो कहते पी ना, अब पी, हमरा गरम हुई ही नहीं दिले है। अरे नहीं कहेगा कि हम गेबे के लिए गरम हुआ कि तू हमरा उतरे दिले है, तले हम ठंडे रहो जो। रे बात समझ में आया? समझ में आया? हाँ। तो ये प्रोसेस गर्म हो करके ऊपर जाता है, गर्म हो करके ऊपर जाता है, गर्म हो करके ऊपर जाता है। तो पानी अदला बदली कब तक होते रहता है? जब तक कि बर्तन का सारा पानी गर्म ना हो जाए। बदमाश के सब मारे यहाँ के। रे बात समझ में आया? चलो अब देखो क्या कहता है, जल तथा वायु उष्मा के कुचालक, तब इन पदार्थों में उष्मा स्थानांतर कैसे हो जाता है, आइए पता लगाते हैं। अभी तो बता दिए थे ना सारा चीज, चलो ये भी तो पूरा बता दिए थे ना। स्थानांतर की इस विधि को हम क्या कहते हैं? ये जो पानी नीचे का गर्म होकर ऊपर, नीचे का गर्म होकर के ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर ऊपर नीचे, ये जो जाते रहता है इसको क्या बोलते हैं हम? इस विधि को क्या बोलते हैं? संवहन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आप पूछेंगे संवहन विधि किसे कहते हैं, तो तुम क्या लिखेगा कि पानी को जब हम गर्म करने के लिए रखते हैं तो गर्म पानी पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाला पानी ठंडा होता है तो नीचे आता है, और नीचे वाला पानी फिर गर्म होकर के ऊपर जाता है, और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह से आना जाना, इस क्रिया को हम संवहन कहते हैं। इस तरह से आने जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। लिख देना, हो गया, 2 नंबर दे देगा तुमको। वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? अब देखो, हवा में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, अर्थात धुआं किस दिशा में? धुआं गर्म होता है ना भाई। अब देखो, उष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म हो करके ऊपर उठता है। अब एक बात देखना, साइंस में हम पढ़ाए हैं, जिस तरह से गर्म पानी ऊपर आया उस तरह से क्या होगा? गर्म धुआं सब, गर्म हवा ऊपर रहेगा और ठंडा हवा नीचे आ जाता है। जिस तरह से बोले गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी, ठीक उसी प्रकार से गर्म हवा, जैसे देखना तुम कभी कभी कहीं गर्मी के समय में उस महसूस होगा तुमको, जैसे गर्मी का मौसम आया, अब उस समय में हम कहीं पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब जा रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं, हाँ अब तक कहीं ठंडा बुझाए हो, वो सब फील हुआ है कभी गर्मी के मौसम में? हाँ अब तक कहीं हवा लगे हो, ठंडा ठंडा, अरे होता है ना ऐसा, जैसे पेड़ के पास है ना। तो गर्म हवा क्या होता है? ऊपर रहता है, और ठंडा हवा क्या होता है? नीचे रहता है। फिर गर्म हवा हल्का होता है और ठंडा हवा भारी होता है। समझ में आ रहा है बात? गर्म पानी हल्का, गर्म पानी ठंडा, ठंडा पानी भारी, और गर्म हवा क्या होता है? हल्का, और ठंडा हवा क्या होता है? भारी होता है। तो अब देखो, उष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर के ऊपर उड़ती है, जाती है, और इस प्रकार वायु भी गर्म हो जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि उष्मा स्रोत के पास की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, और इस प्रकार यह हवा यानी भी गर्म हो जाती है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे देखो, अब आगे एक मोमबत्ती जलाइए, जलाओ,
एक मोमबत्ती। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए, मतलब पीछे में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करते हैं? ऐसा क्यों? अनुभव देखो, अब देखो ऐसा क्यों। अब देखो बात को, यहां भी एगो साइंस समझ में आएगा। देखो बात को अनुभव करते ऐसा क्यों? वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है। संवहन बताए थे किसको बोलते हैं? अब देखो, सावधान सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूर पर रखिए, नहीं तो हाथे ने जला ले, जिससे कि वे जल नहीं पाए। ध्यान दीजिए श्रोतागण, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म, ठीक है, गर्म अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु लोक के ऊपर ही वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना। अब देखो, अभी तुम लोग नहीं होगा तो मोमबत्ती ले जाना घर पे, आ मोमबत्ती को जलाना, आ महसूस करना। अब जैसे हम बता रहे हैं, देखो ये हाथ है ना, ये हाथ है, हमार हाथ नहीं है, ये के कोनो और के है, ठीक है। अब देखो ये हाथ है ना जी, तो ये हाथ जो है और ये हाथ जो है, यहां मोमबत्ती जल रहा है, तो ज्यादा गर्म तो ये वाला हाथ होते कि ये वाला? निचलका वाला। कौन वाला? गलत बात। यही अभी हम क्या बताए? अभी देखो क्या बताया, अभी हम तुमको क्या बताए कि यहां पर मोमबत्ती जलता रहेगा तो ऊपर वाला हवा को क्या बनाएगा? गरम, और नीचे वाला हवा को क्या बनाएगा? ठंडा रहेगा। देखो यहां जो ये हाथ है, समझो, यहां नहीं तो तुम अपने जा करके करना, खाली हाथ बचा कर, ये सब साइंस है, बता देते हैं, जाकर के करो ना रे बबुआ। देखो ये हाथ है ना, ये क्या है? हाथ है, ठीक है, ई वाला पोर्शन, ठीक। आ इहो वाला हाथ है, ये है ना जी, है ना। अब देखो, अब ई वाला सटा करके रखा है, आ इहो वाला ऊपर में रखल है। ई सटल नहीं है पूरा, ये थोड़ा हट के है। जैसे ई मोमबत्ती जल रहा है ना, तो यहां रखल है, यहां रखल है। अब जैसे मान लो कि यहां जैसे मान लो ई मोमबत्ती है, इधर साइंस दिखाए थे, क्या दिखाए थे भाई? इसमें बताए थे कि 3 भाग होता है। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मोमबत्ती के ज्वाला, अब देखियो ना, अभी देखियो जत्ते अस्थिर होते तेते एकरा धधकत, एते एकरा ज्वार उठते। बात समझ में आ रहा है? जत्ते ई जलत ने कनी देर के बाद देखो, अभी एतवे लो है, आ कनी देर के बाद देखो और एकरा ज्वार उठते ही और बमकत, आग ज्यादा फेंकत। देखियो अभी कनी देर के बाद, अभी तुम पकड़ो नहीं, हम एक आदमी आओ, इधर आओ, ओकरा बदियो आओ, एकर शरीरो है ना आ, पकड़ू ना, हाँ ठीक है, पकड़ने रहो ना का, ऐसे पकड़े रहो, ठीक है। इधर आओ, आता रखो, हिलेलबे ने नहीं तो ई वाला आता रखो, आयु वाला ऊपर में रखो। अभी आए गौर, रुक जाओ, सेंस, तुम पकड़े रहो, ऐसे पकड़े रहो। हाथ टेरियाल के लिए है ना, रुक जाओ, ऐसे रखो,
इसको ऐसे रखो। अब महसूस करना कि ई वाला हाथ गर्म हुआ है कि ई वाला। अभी रुको, अब देखो कौन वाला हाथ गर्म बुझाया है? कौन वाला हाथ गर्म लगता है तुमको? फिर कौन वाला हाथ गर्म बुझाया? इसको यहां रखो, यहां, इसको यहां रखो और उसको ऊपर रखो, तब भी देखना कि कौन वाला गर्म बुझाया है। कौन वाला? देखो ई लॉग में है, ई लॉग में है और वो उतने ऊपर है, तब भी क्या लगता है जी? ये देखो निकट में है, ये निकट में है। अरे पगला, हाँ? अरे डरा के लच्छी, अरे नहीं जरा, रुकना पगला, रखो ना। तो देखो ये ऊपर में है, ई वाला पोर्शन क्या है? लॉग में, तब वो कौन वाला गर्म हुआ है? आप रे बात समझ में आया, बात समझ में आया क्यों ई वाला गर्म लगता है? देखो एकरा सटा दे लेते यो बाल ही सही में पोके है। देखो ऐसे है, ई दूर रखे हैं हम, आई देखो इतने लॉग रख दिलिया, ये इतने दूर है, तब वो कौन हाथ गरम? कौन वाला हाथ? ऊपर उठाओ, है ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर उठाओ। हाँ रुको, अब देखो अभी भी कौन सा हाथ गर्म लगता है भाई? कौन वाला हाथ गर्म लगेगा? ऊपर वाला हाथ गर्म लगेगा। जबकि देखो और ऊपर कर देते हम, तब भी कौन सा हाथ गर्म लगेगा? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि आग का जो उष्मा है हवा द्वारा क्या होता है? गर्म चीज को ऊपर की तरफ फेंकता है। हवा जो देखो इतना दूर का हवा जो है ना भाई, इतना दूर का हवा क्या हुआ? इतना दूर का हवा गर्म हो करके कहां जाना चाहा? ऊपर। आ ऊपर हमार हाथ है, तक में हाथ में गर्म लगले। रे बात समझ में आया? तो गर्म हवा क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है। कहां जाता है? इसलिए ऊपर वाला हाथ क्या लगा? गरम लगा। आई वाला नजदीक को है तो गरम नहीं ज्यादा भेले। देखो ना, समझ में आया? समझ में आया? तो इस साइंस से अब इसमें गौर से तुम लोगों को दिखाए हुए थे पहले। अब देखो इसमें देखो तो गौर से अगर इसको छोड़ देगा ना थोड़ी देर के लिए, तो ये देखना 3 कलर का ये रंग इसमें आता है। ये सब पढ़ाए हुए हैं 8वां 7वां पहले भी पढ़ाए थे। अब तुम जा करके घरों पर करना, यहां पर हाथ रखना और यहां भी रखना, तो देखना कौन वाला गर्म लगता है। ये बात समझ में आया? तो अब तुम लोग क्या करेगा? अब बहुत अच्छी बात है ये कि बताओ कि कौन, किसी से पूछना कि एगो हाथ के ऊपर है, एगो हाथ के सटा कर रखबे, कौन वाला गरम लागत? ऊपर वाला। पूछेगा क्यों? तो वायुमंडल हवा क्या होता है? गर्म हो करके उसके मोमबत्ती के आसपास का हवा गर्म हो करके कहां भागना चाहता है? ऊपर। ऊपर में रखल है हाथ, इसीलिए क्या लगेगा? गर्म। समझ में आया अब? तो आपका ई वाला हाथ क्या हो रहा है? ज्यादा गर्म। ठीक है, अभी रुक जाओ बस।